रहमान। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके सामने सदका फ़ित्र जो कि हर मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े पर फ़र्ज़ है और वाजिब है, उसके हवाले से बात करने जा रहा हूँ। और उसके बारे में 3 चीज़ें बताऊँगा कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कौन दें और कब दें और उसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हदीस पाक सुन लेते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपना सदका फ़ित्र जितने लोगों पर फ़र्ज़ है वो अपना सदका फ़ित्र ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले अदा कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने रोज़े रखे होते हैं उनके रोज़ों के अंदर जितनी उनकी कोताहियाँ, जितनी लग़्ज़शात, जितनी लग़वियात होती हैं, तमाम की तमाम उस सदका फ़ित्र के देने की वजह से उनके तमाम वो कोताहियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। तो इसका सही वक्त क्या है, कब देना चाहिए, इसका वक्त भी हदीस के अंदर बताया गया है कि ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले अपना सदका फ़ित्र अदा कर दिया करें। तो मेरे लिहाज से, मेरे देखने के मुताबिक और मेरा जो अपना ख़ुद का नज़रिया है वो भी, और बेहतर जो चीज़ है वो भी यही है कि सदका फ़ित्र तकरीबन बंदे को जो अदा करना चाहिए वो 20 रमज़ान, 22, 21 रमज़ान को दे देना चाहिए। क्योंकि इसकी मेन वजह ये है, इसकी वजह आपको बता देता हूँ कि वजह क्या है। वजह ये है कि जब आप सदका फ़ित्र अपना किसी गरीब को देते हैं तो हमारा मकसद होता है किसी गरीब की मदद करना। तो हमारे सदका फ़ित्र जाने की वजह से जब उसको मिलेगा वो उससे अपनी ईद की खुशियाँ ख़रीद सकते हैं, अपनी ईद की खुशियों से अपने बच्चों को कपड़े भी लेकर दे सकते हैं। जो हमने सदका फ़ित्र दिया होगा उससे वो अपने तमाम अखराजात को पूरा कर सकते हैं। वो परेशान होकर नहीं बैठ सकते, ना कपड़ों की वजह से, ना अपने किसी अखराजात की वजह से। तो मेरा नज़रिया यही है और बेहतर भी यही है कि अपना जो सदका फ़ित्र है वो ईद उल फ़ित्र की तकरीबन ईद उल फ़ित्र से 10, 8, 9, 10 दिन पहले अदा कर देना चाहिए, ताकि जिन लोगों तक ये पहुँचे उनको इससे फ़ायदा भी हो और वो फ़ायदा हासिल कर भी सकें। तो अब चलते हैं कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। तो मिक़दार को भी हदीस के अंदर बयान किया गया है। तो इसकी मिक़दार जो है वो सदका फ़ित्र जो है ये 4 अजनास से अदा किया जाता है, 4 जिन्सों से अदा किया जाता है। सबसे पहले जो है वो गंदम है, उसके बाद जौ, उसके बाद खजूर है और चौथे नंबर पर जो है वो किशमिश है। तो इनकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए? इनकी मिक़दार, गंदम की जो मिक़दार लिखी गई है वो निस्फ़ सा है। निस्फ़ सा कितना होता है? 1.25 किलो। और उलमा फरमाते हैं 1.25 किलो की बजाय जो है 2 किलो देने चाहिए, ताकि एहतियातन 2 किलो ही अदा हो जाए। और 2 किलो की बाज़ारी कीमत क्या है? बाज़ारी कीमत है 300 रुपये। 300 रुपये गंदम के बनते हैं। एक फ़र्द के ऊपर जो सदका फ़ित्र होगा वो गंदम की बाज़ारी कीमत लगाकर 300 रुपये होंगे। और नंबर 2 पर जो है वो जौ है। जौ की कितनी मिक़दार होनी चाहिए? जौ की मिक़दार जो है वो 1 सा है और 1 सा तकरीबन 3.5 किलो का होता है। और जौ के 3.5 किलो की जो पैसे बन रहे हैं वो 580 रुपये हैं। और नंबर 3 पर जो है वो खजूर है। खजूर की कितनी मिक़दार होनी चाहिए? खजूर की मिक़दार जो है वो भी 1 सा है, तकरीबन 1 सा जो है ये 3.5 किलो का होता है। और 3.5 किलो की जो मिक़दार है, कीमत बन रही है, खजूर 3.5 किलो होते उनकी जो कीमत है वो 1900 और 1925 रुपये है। और चौथे नंबर पर जो है वो किशमिश है। किशमिश की कितनी मिक़दार होनी चाहिए? तो किशमिश की भी 1 सा मिक़दार है और 1 सा तकरीबन 3.5 किलो बनते हैं। और 3.5 किलो की जो बाज़ारी कीमत है वो 3500 रुपये हैं, यानी 3500 रुपये किशमिश की कीमत एक बंदे पर सदका फ़ित्र होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कीमती बातें जो ईद उल फ़ित्र यानी सदका फ़ित्र के बारे में थी
اس کے جو 2-3 بہترین باتیں تھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ انشاءاللہ ضرور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آگے جتنی بھی ویڈیو آ رہی ہیں تمام کے تمام دینی مسائل، دینی باتیں ہوں گی، تو تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور صحیح مسائل سن سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اینڈ پاکستان زندہ باد۔